नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। आखिरकार प्रशांत किशोर ने यह साबित कर ही दिया कि प्रशांत किशोर राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को अपने जाल में फंसाया है, यह देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि प्रशांत किशोर सिर्फ चुनावी रणनीतिकार ही नहीं है, बल्कि राजनीति के बड़े धुरंधर हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। दरअसल प्रशांत किशोर यह चाह रहे थे कि नीतीश कुमार कोई ऐसी बड़ी गलती कर दे जो गलती उनके राजनीतिक जीवन की अंतिम पटकथा लिख दे, और कुछ ऐसा ही हुआ है कल पटना में। कल पटना में विधानसभा के घेराव करने के लिए जन सुराज के सहयोगी प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप, अतुल शंकर सिंह, विनोद भारती और न जाने कितने जन सुराजी कार्यकर्ता और जन सुराज के बड़े छोटे अधिकारी, पदाधिकारी, सहयोगी सदस्य सब पटना पहुंचे थे विधानसभा का घेराव करने। अंदर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष की गर्मागर्मी चल रही थी और विधानसभा के बाहर प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर के साथी इस चिलचिलाती धूप में, शरीर को झुलसा देने वाली धूप और गर्मी में विधानसभा को घेराव का प्रयास कर रहे थे। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार सरकार पर हमलावर थे और बिहार सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनके घेराव करने जा रहे थे कि 2023 में बिहार सरकार के माध्यम से जो जातीय गणना हुई है, उस जातीय गणना के माध्यम से ऐसा सरकार ने कहा है कि 94 लाख परिवार ऐसा परिवार है जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करता है। उन गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों को 2-2 लाख रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके और वो कोई व्यवसाय करे, कोई रोजगार करे और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने का प्रयास करे। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ वैसे लोग हैं जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, वैसे लोगों को भी 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा जो अति पिछड़ा है, दलित हैं, जिनके पास रहने का जमीन नहीं है। सरकार ने वह जमीन आवंटित नहीं की है। सरकार ने जो रुपया 2 लाख देने का वादा किया था, वह रुपया भी किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। तीसरा, जनसुराज ने मांग किया था कि जमीनी सर्वे को लेकर के विगत 2-3 वर्षों से लोग काफी परेशान हैं। जमीन रजिस्ट्री के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर, जमीन संबंधी किसी भी काम के लिए अगर कोई व्यक्ति अंचल में जाता है तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, या ऐसा कहे कि बिना अधिकारियों को चढ़ावा चढ़ाए उनका काम ही नहीं होता है। इन तीनों मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर विधानसभा का घेराव करने पटना पहुंचे। दरअसल यह काम विपक्ष का होना चाहिए, लेकिन आज बिहार में विपक्ष की भूमिका में जनसुराज नजर आती है। बिना एक भी विधायक, बिना एक भी सांसद, बिना एक भी एमएलसी के जनसुराज जिस तरह से बिहार में विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही है, वैसे देखने से तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले समय में जनसुराज शायद बिहार में सत्ता की सबसे प्रबल दावेदार न हो जाए। हालांकि बिहार विधानसभा घेराव के क्रम में ही नीतीश कुमार की पुलिस ने बड़ी गलती कर दी, जिसकी चाहत, जिसकी इच्छा और जिसकी कोशिश थी प्रशांत किशोर को। नीतीश कुमार यह भूल गए कि नीतीश कुमार भी छात्र आंदोलन के उपज हैं और लाठी के उपज हैं। इसी लाठी के उपज है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान। बिहार में जब छात्र आंदोलन हो रहा था, जयप्रकाश बाबू उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और मौजूदा उस समय की कांग्रेस सरकार ने जयप्रकाश बाबू पर लाठी डंडे बरसाने शुरू किए। उनको बचाने के लिए तीनों नेता आए थे और उसी लाठी की उपज है नीतीश कुमार भी। नीतीश कुमार कैसे भूल गए कि जिस नेता के ऊपर लाठी बरसाया जाता है, वह नेता इतना मजबूत होकर आगे बढ़ता है कि सत्ता की जड़ें हिला देता है और सत्ता को उखाड़ फेंकता है। उस समय भी जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में जो मुहिम चला, बिहार का छात्र आंदोलन संपूर्ण क्रांति का रूप ले लिया और केंद्र से इंदिरा गांधी की सरकार की जड़ें हिला दी और इंदिरा गांधी को इस्तीफा तक देना पड़ा था। नीतीश कुमार भूल गए उस घटना को, उस दिन को वो भूल गए और उन्होंने जन सुराज के कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे बरसा दिए। दरअसल प्रशांत किशोर यही चाहते थे कि ठीक चुनाव से पहले नीतीश कुमार कुछ ऐसी गलतियां कर दें जिन गलतियों की भरपाई वह चुनाव आते आते तक नहीं कर पाए और उनकी राजनीतिक जीवन की वह अंतिम पटकथा बन जाए। हालांकि
जब जब भी सरकार का विरोध हुआ है या सरकार से कुछ मांग किया गया तो एक नीतीश सरकार ही नहीं, तमाम सरकारें हैं जो विरोध को दबाती हैं, जो आंदोलन को दबाती हैं और लाठी डंडे का प्रयोग करती हैं, वाटर कैनर का प्रयोग करती हैं, आंसू गैस का प्रयोग करती हैं। लेकिन नीतीश कुमार का यह प्रयोग करना क्यों खास हो गया? नीतीश की सरकार में चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह संविदा कर्मचारी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, जब भी उन्होंने अपनी मांग की है, जब भी उन्होंने सरकार से अपने अधिकारों को लेने का प्रयास किया है, तो नीतीश कुमार के पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए हैं। दरअसल कल की यह घटना उन तमाम लोगों की उन यादों को ताजा कर दिया जिनको कभी नीतीश कुमार की पुलिस ने डंडे से मारकर धरना प्रदर्शन से भगाया था, चाहे वह छात्र हो, किसान हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, जिन जिन के ऊपर नीतीश की पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं, आज वो सभी कहीं न कहीं अपने पुराने जख्म को याद करके जन सुराज के समर्थन में आ गए हैं। कल तक जिस जन सुराज को भोटकटवा पार्टी की नजर से देखा जा रहा था, आज यही जन सुराज बिहार में सत्ता की सबसे प्रबल दावेदार पार्टी मानी जा रही है। प्रशांत किशोर ने कल विधानसभा को घेरने का जो प्रयास किया, सरकार पर जो दबाव बनाया, वह प्रयास, वह दबाव, वह आवाज जन सुराज की नहीं, प्रशांत किशोर की नहीं, वह बिहार के उन तमाम लोगों की है। प्रशांत किशोर अपने लिए कुछ मांगने नहीं गए थे, पूरे बिहार वासियों के लिए मांग कर रहे थे। प्रशांत किशोर जब भी सरकार से कुछ मांग करते हैं तो वह जन सुराज के लिए नहीं, अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं, वह बिहार के लोगों के लिए मांग करते हैं। कल की घटना को देखने के बाद से तो ऐसा ही अब प्रतीत होता है कि बिहार में पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं है, बिहार में जो कुछ है वह जन सुराज है। कई चीजों को देखा गया है, चाहे वह पेंशन वृद्धि की बात हो, बिजली बिल में माफी की बात हो, इन चीजों को मुद्दा बनाते हैं प्रशांत किशोर और उनके मुद्दों को सरकार सहज स्वीकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिना सत्ता के अंदर गए प्रशांत किशोर बाहर से ही सरकार पर इतना दबाव बना देते हैं कि सरकार मजबूर हो जाती है प्रशांत किशोर की बातों को मानने के लिए। हालांकि कल की घटना को बिहार के लोग अगर याद रखें और वो तमाम लोग जो नीतीश के सताए हुए लोग हैं, जो नीतीश के पुलिस के डंडे खाए हुए लोग हैं, अगर वो अपने दर्द को याद कर ले तो शायद आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा वह नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा करेगा और शायद जन सुराज की जो भोटकटवा की नजर से लोग देख रहे थे वह सत्ता के करीब पहुंचती हुई पार्टी दिखाई देगी। हालांकि यह मेरा आकलन है, मैंने कल जो देखा उस आधार पर मैं अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं। मैंने 20 तारीख को भी जन सुराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देखा था और उसको मैंने अपनी नजरिया से आपके सामने रखने का प्रयास किया, जिस पर बहुत लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी। दलाल मीडिया, बिकाऊ मीडिया, आरजेडी से पैसा लेकर या किसी अन्य दलों से पैसा लेकर वीडियो बनाने वाला मीडिया, तमाम तरह के आपने प्रतिक्रिया उस पर दी है। मुझे उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। मुझे उस दिन जो दिखा मैंने आपके सामने रखा और मुझे कल जो दिखा पटना में उसका आकलन करके मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूं। मेरा उद्देश्य बातों को आप तक पहुंचाना है। मैं जिन बातों का आकलन करता हूं उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं हूं और ना ही किसी राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में वीडियो बनाता हूं। मैं जो देखता हूं, समझता हूं, उन चीजों को आपके समक्ष साझा करता हूं। अब आप उसे किस रूप में ले रहे हैं वह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी सोच समझ, आपके व्यक्तित्व, आपके नजरिया पर निर्भर करता है कि आप उस आकलन को किस रूप में देखते हैं। खैर, उन बातों को छोड़िए। अगर आपको भी ऐसा लगे कि कल की घटना के बाद जनसुराज के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जनसुराज के प्रति लोगों की भावना बढ़ी है और लोग अब जनसुराज को एक बेहतर पार्टी विकल्प के रूप में देख रहे हो, तो आप अपना सुझाव जरूर बताइएगा। खैर, बिहार में चुनावी साल है, वादों का बौछार है, आरोप प्रत्यारोप का मार है। खबर देखें तो खबरों की पुष्टि करते रहें, चाहे वो खबर हमारी ही क्यों न हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।